तो हाई गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा यार, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं ना, उन्हें हमेशा बहुत दिक्कत आती है कि पेपर में भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको क्या कुछ कवर करना होता है पेपर में। अगर आप ई पेपर पढ़ते हो या फिर ऑफलाइन भी पढ़ते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई सबसे पहले देखो, तो अब जो आप फर्स्ट फेज़ चेक करोगे ना, फर्स्ट फेज़ में आपको ज़्यादा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन का सिर्फ ब्रीफ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको बस एक ओवर थ्रू कर लेना है ये सारी चीज़ें, और पॉलिटिकल चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना, ये आपके नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे कि यहाँ पे एनजेएसी के बारे में लिखा हुआ है, कॉलेजियम के बारे में लिखा हुआ है, तो जीएस2 पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि पहला पेज आपको बस एक ओवरव्यू देता है सिंपल तरीके से। उसके बाद जो सेकंड पेज की हम बात करें तो इसमें क्या है, बेसिकली पॉलिटिक्स की चीज़ें दी हुई हैं, या सिटी का पेज रहता है तो सिटी की चीज़ें होती हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये बस आप ओवरव्यू इसकी हेडिंग वगैरह पढ़ सकते हो, कुछ अगर इंटरेस्टिंग आपको लगे तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा सा चेक करें तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे बीएलओ वगैरह का है, तो आप अगर कोशिश करो कि यहाँ पर आप जो इसके जो मेन स्टेटमेंट है ना वो रीड कर लो, क्योंकि मेन स्टेटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जिससे कि आप इसको चीज़ों को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे, क्रिमिनल वाली चीज़ें कोई कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इनमें अगर कुछ इन केस कोई सेक्शन इन्वॉल्व होता है तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें तो स्टेट्स का पेज आता है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो इसमें भी आप बस एक ब्रीफ ले सकते हो, ठीक है। ब्रीफ में देख सकते हो क्या चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, जिससे कि आपकी एक इंटरेस्ट जनरेट होगा और आपको थोड़ा सा करंट अपडेट होने में हेल्प होगी। जैसे कि ये पंजाब फार्मर वगैरह का है, रैली वगैरह का है, तो आप इसको थोड़ा सा ओवर गो थ्रू कर सकते हो। मतलब ये है कि आपको बस ओवर गो करना है कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस से ये चीज़ मैच हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद हम बात करें तो ऐसे कुछ केसेस आते रहते हैं क्रिमिनल वाले, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन पॉस्को एक्ट जो भी है तो इसको आपको ध्यान देना है। इसको तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मतलब ये है कि इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको फिर आप इजीली चैट जीपीटी पे डिस्कस वगैरह कर सकते हो, इससे आपको भी बेनिफिट होगा। बाकी ये फिर वही पॉलिटिक्स आ गई, पॉलिटिक्स वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये देखो जियोलॉजिस्ट वाला है, ओल्ड ग्रेटर फाउंड हुआ है मार्स पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्कवरीज वगैरह काफ़ी आती हैं। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का पेज है वो ये है। जैसे कि आप चेक करोगे तो प्रेसिडेंशियल ओपिनियन वर्सेस फेडरल स्ट्रक्चर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब इसमें मैं बेसिकली हैरार्की वगैरह के बारे में समझाया हुआ है, किस तरीके से जो रोल्स होते हैं प्रेसिडेंट वगैरह के वो सारे मेंशनड है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये देखो रिकनसाइलेशन, इसके बारे में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ऊपर कितनी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, जैसे ही कुछ सडनली कंट्री में अराइज होता है प्रॉब्लम उसके कारण, तो